ये हमारे पास एक डेल का लेटिट्यूड E7440 लैपटॉप ठीक होने के लिए आया था। ये मैं अभी इसको ठीक कर चुका हूँ, इसकी फ्रेश विंडो इंस्टॉलेशन मैं कर चुका हूँ और इस वीडियो को मैं आपको रिवर्स में दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी और इसको मैंने कैसे ठीक किया। ये एक हमारे पास डेल का E7440 लैपटॉप ठीक होने के लिए आया और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी विंडो जो है स्टार्ट नहीं हो रही। तो यहाँ पे अगर आप देखें हार्ड डिस्क की लाइट है और पावर की लाइट है, तो हार्ड डिस्क की लाइट अभी जो है कंटिन्यूसली चल रही है और आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं लोडिंग का जो एनिमेशन होता है वो आ नहीं रहा, और जो हार्ड डिस्क की लाइट भी है वो एक तरह से कंटिन्यूसली ही ब्लिंक भी नहीं हो रही है, स्टिल है। जिस तरह की हार्ड डिस्क जो है कंटिन्यूसली रीड हो रही है पर डाटा जो है आगे सेंड नहीं कर पा रहा। तो अभी अगर मैं इसको बंद करूँगा और दोबारा चलाऊँगा तो ये डायग्नोस मोड में चला जाएगा, और डायग्नोस मोड में मैंने जो है उसमें ऑप्शन जो आएगा रीसेट का, हम रीसेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दोबारा ही विंडो जो है दोबारा डालूँगा, क्योंकि रीसेट अगर करना चाहें तो फुल फैक्ट्री रीसेट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ इसमें कौन सा ऑप्शन जो है ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी जैसे कि अराउंड 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, आप देख सकते हैं कि लोडिंग का एनिमेशन जो है अभी तक नहीं आया, और जो लाइट भी है हार्ड डिस्क की वो कंटिन्यूसली वैसे की वैसे स्टिल है। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ और जो इसका बायस है उसके अंदर जाते हैं, और इसकी बायस की जो है वो F2 मैं दबाऊँगा, मोस्टली जो F2 ही होती है। अगर ये स्किप हो जाती है ऐसे तो मुझे फिर लैपटॉप जो है बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा और F2 जो है सही टाइम पर दबानी पड़ेगी। तो अभी सबसे पहले जो है मैं आपको इसकी सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। अगर हम इसकी सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाएं तो आप देख सकते हैं ये जो है 8 GB इसके अंदर रैम लगी हुई है, 1600 मेगाहर्ट्ज़ उसकी रैम की जो है स्पीड है, और इसके अंदर जो रैम है वो DDR3 है, 44 GB की दो जो है रैम लगी हुई हैं, और जो प्रोसेसर है वो कोर i5 4th जनरेशन है 2 गीगाहर्ट्ज़ का। तो कंप्यूटर तो ये लैपटॉप अच्छा लग रहा है डेल का E7440। तो मैं पहले इस पर जो है वो सिस्टम रिकवरी चलाकर इसको डिफ़ॉल्ट रीसेट करते हैं, बजाय कि हम इसको पेन ड्राइव से पहले बूट करा के सीधी जो है विंडो डालने लग जाएं। उससे अच्छा एक ऑप्शन जो है हम वो जो है रिकवरी का चला सकते हैं। वो चलाने के लिए मैं इससे बाहर आता हूँ। तो अभी जैसे कि मैंने 2 बार इसको सीधा ही बंद कर दिया, तो हो सकता है कि इस बार जब ये चले और आगे बढ़े तो विंडो शुरू होने की बजाय ये डायग्नोस और रिपेयर के अंदर चला जाए, तो ये ऑटोमेटिकली रिपेयर मोड में चला जाता है विंडो 10 और विंडो 11 के अंदर। तो ऑलरेडी इसमें मेरे को लगता है कि विंडो 10 होगी, तो कस्टमर को इतना इसमें है नहीं है कि भी 10 हो या 11, वो बस इतना ही चाहता है कि ये जो लैपटॉप है वो चल पड़े और वो इस पर जो है अपना काम कर सके। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी हार्ड डिस्क की आप लाइट देखिए किस तरह से चल रही है। तो ये अभी आ गया है। अभी मैं एडवांस ऑप्शंस के अंदर जाता हूँ और एडवांस ऑप्शंस के अंदर मैं ट्रबल शूट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं अभी इस पीसी को रीसेट कर सकता हूँ। अगर आप एडवांस ऑप्शन में जाकर देखना चाहें तो फर्दर ऑप्शन भी है, स्टार्टअप रिपेयर भी आप करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके स्टार्टअप में ही प्रॉब्लम है कि ये चल नहीं रहा। तो उसकी बजाय मैं इसको फ्रेश करके देना चाहता हूँ कस्टमर को, क्योंकि उन्होंने इसे अब ये काफ़ी देर से बंद पड़ा था, इसलिए डाटा वगैरह इसमें उनका है नहीं कुछ, तो इसलिए मैं इसको सीधा ही रीसेट दिस पीसी से रीसेट करूँगा। तो कीप मैं फाइल्स रखूँगा जो इन्होंने अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं वर्ड एक्सेल या और एप्लीकेशंस के अंदर जो उस वक्त इस लैपटॉप में पड़ी हुई थी जब ये चल रहा था, तो वो पड़ी रहेंगी सारी फाइलें। अगर आप चाहें तो बिल्कुल क्लीन भी कर सकते हैं, तो सी ड्राइव जो है बिल्कुल ही फॉर्मेट करके बिल्कुल क्लीन इंस्टॉलेशन विंडो की कर देगा। और ऐसे रिकवरी करने से एक फ़ायदा ये है कि आपको जो है अभी बूटेबल जो है CD वगैरह या पेन ड्राइव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आप सीधा ही यहाँ से रिकवरी कर लेते हैं।
तो मैं अभी कीप माई फाइल्स पे क्लिक कर देता हूँ। एप्लीकेशन सभी रिमूव हो जाएंगी, उन एप्लीकेशंस की फ़ाइल्स रह जाएंगी। तो ये इनका अकाउंट है, ये चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये इन्होंने पासवर्ड लगा रखा है इस अकाउंट पे, वो इनको शायद पता नहीं होगा, तो इसलिए फिर मुझे इस पे जो है री इंस्टॉलेशन ही करनी पड़ेगी। रीसेट तो ये होएगा नहीं बिना पासवर्ड के, क्योंकि काफ़ी देर से बंद था, तो कस्टमर को पासवर्ड भी नहीं याद। एक बार पूछ लेंगे उससे, और मुझे लगता नहीं उनको याद होगा। अगर याद हुआ तो फिर हम ट्राई करते हैं एक बार पासवर्ड इसका। तो वही बात हुई कि मैंने कस्टमर को फ़ोन करके पूछा, तो उनको कोई पासवर्ड याद नहीं है। और बाय द वे वैसे उन्होंने बोला कि कोई पासवर्ड लगा नहीं हुआ था, तो ये यहाँ पे पूछ रहा है, तो मैं सिर्फ कंटिन्यू पे एंटर करता हूँ, और अगर ब्लैंक पासवर्ड होगा तो ये उठा लेगा उसको। ये उठा ही लिया इसने। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आप क्लाउड से लेटेस्ट जो इसका वर्जन है विंडो 10 का, वो डाउनलोड करेगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, और फिर इंस्टॉल करेगा। यहाँ आप लोकल जो इसकी कॉपी पड़ी होती है वहाँ से इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, तो मैं लोकल री इंस्टॉल ही करूँगा। और ये अब जो है रीसेट दिस पीसी शुरू हो गया हुआ। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बीच बीच में आपको दिखाता रहूँगा कि इसकी प्रोग्रेस क्या है। तो ये रीसेट नहीं हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर आ गया। तो हम इस पर री इंस्टॉलेशन ही करेंगे विंडो की। तो जैसा कि आपने देखा कि विंडोज़ चल नहीं रही थी, और जब मैंने रिपेयर करने की कोशिश की तो वो रिपेयर भी नहीं हुई। और विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान जो है जब मैंने दोबारा इंस्टॉलेशन करने की कोशिश की, जब रिपेयर नहीं हुई उसके बाद, तो उस इंस्टॉलेशन में भी जो है एक एरर आ गया। उसी एरर की जो सलूशन है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो जब मैंने दोबारा इस लैपटॉप को पेन ड्राइव से बूट कराया, ये मैंने विंडोज़ 10 की जो है बूटेबल पेन ड्राइव बनाई थी, और इसका बूट डिवाइस, फर्स्ट बूट डिवाइस जो है यूएसबी किया, और उसके बाद जब मैंने सेटअप शुरू किया और नेक्स्ट किया, तो इसमें एक अनयूजुअल सा एरर आया जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उस एरर को मैंने ठीक कैसे किया उसी का ये वीडियो है। तो पहले आप एरर देख लीजिए। तो यहाँ पे जब मैं हार्ड डिस्क ड्राइव चूज़ करूँगा कस्टम इंस्टॉलेशन के बाद, तो आप देखिएगा कि इस पे ये मैसेज लिखा आता है, विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन डिवाइस 0 पार्टीशन 2। और अगर आप इसकी जो है डिटेल देखते हैं तो यहाँ पे मैसेज लिखा आ रहा है कि विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड टू दिस डिस्क, द डिस्क मे फेल सून, इफ़ अदर हार्ड डिस्क आर अवेलेबल इंस्टॉल विंडो टू अनदर लोकेशन। तो ये एरर मैसेज आ रहा था, और इसके बाद मैंने इसकी बायस को ओपन करना ज़रूरी समझा, ताकि अगर उसके अंदर कोई हार्डवेयर डायग्नोस्टिक की यूटिलिटी हो तो उसके थ्रू मैं जो है हार्ड ड्राइव को टेस्ट कर सकूं। तो वही मैं आपको दिखाता हूं कि वो मैंने कैसे किया। तो अभी मैं इसको जो है लैपटॉप को जो है बंद करके दोबारा चलाता हूं। अभी मैं इसका सेटअप करना नहीं चाहता, तो मैं इसको जो है 5 सेकंड के लिए पावर के बटन को दबाऊंगा, तो ये हार्ड टर्न ऑफ हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, और इसकी जो बायस की है टेल लैटिट्यूड E7440 की, वो F2 है। तो ये मैंने F2 की प्रेस की, तो आप देख सकते हैं ये बायस में आएगा। और इसकी बायस में जो है बहुत सारे जो हैं फ़ीचर हैं, ज़्यादातर इतने जो हैं बायस के अंदर फ़ीचर नहीं होते हैं। तो इसमें मैंने जो है वो फ़ीचर आपको दिखाना चाहता हूँ जिसके थ्रू मैंने इसकी हार्ड डिस्क को टेस्ट किया। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मेंटेनेंस का ऑप्शन है, और मेंटेनेंस के अंदर तो इसकी बायस में अगर आप सिस्टम इंफॉर्मेशन में देखें तो यहाँ पे जो है हमें हार्ड डिस्क ड्राइव जो दिखा रहा है 500 GB की इसकी कैपेसिटी है। तो ये एरर जो है हार्ड डिस्क के ड्राइव के साथ रिलेटेड है। तो अब हम देखते हैं कि अगर इसमें डायग्नोस का कोई ऑप्शन है इस लैपटॉप में, ताकि हम अपने हार्डवेयर को लैपटॉप के चेक कर सकें, स्पेसिफिकली जो है हार्ड डिस्क ड्राइव को। तो इसकी बायस के अंदर जो है हमें डायग्नोस्टिक का जो है कोई भी ऑप्शन नहीं मिला।
तो जब मैंने इसके बाद फिर डेल की वेबसाइट पे जाके देखा तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि डेल लैटिट्यूड पे जो है अगर आप डायग्नोस शुरू करना चाहते हैं तो आपको जो है लैपटॉप बंद करके दोबारा चलाना चाहिए। और डायग्नोस्टिक की जो की है वो डेल के लैपटॉप में F12 है। जब आपको डेल का लोगो नज़र आए उसके बाद आपने F12 की जो है प्रेस करनी है, जिससे वन टाइम बूट मेन्यू जो आएगा। तो वन टाइम बूट मेन्यू के अंदर जाकर आप जो है डायग्नोस्टिक जो है चला सकते हैं। तो यहाँ से मैंने जब ये डायग्नोस्टिक चलाया उसके बाद तो जब हार्ड डिस्क ड्राइव टेस्ट शुरू हुआ तो वहाँ पे जो है क्रॉस लगा आ गया। तो इसीलिए वो जो एरर आ रहा है वहाँ पे कि आपकी डिस्क फेल होने वाली है, आपको रिप्लेस करके दूसरी हार्ड डिस्क पे जो है विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करनी चाहिए। वो इसीलिए आ रहा है कि हार्ड डिस्क में जो है फ़िज़िकल कोई नुक्स है, जिसके कारण वो आपको वार्निंग दे रहा है कि इस हार्ड डिस्क ड्राइव पे विंडोज़ इंस्टॉलेशन और आपका डाटा रखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस हार्ड डिस्क के ऊपर अपना डाटा या विंडो इंस्टॉलेशन करना बाद में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ये कभी भी मतलब दोबारा से विंडो आपकी ख़राब हो सकती है अगर इसके अंदर बैड सेक्टर हुए हार्ड डिस्क के अंदर। तो अभी इसके बाद जो वीडियो टेस्ट के बाद जो है हार्ड डिस्क ड्राइव का टेस्ट शुरू होगा और वहाँ पे आप देखिएगा कि क्रॉस लिखा लगाएगा। तो ये वीडियो इसलिए बनाया है कि क्या इसका कोई सलूशन है कि आप इस वार्निंग को इग्नोर करके अगर टेम्परेरी इस कंप्यूटर को चलाना चाहें तो क्या हम चला सकते हैं। पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप विंडोज़ इस पर इंस्टॉल करना भी चाहते हैं, जो आपको मैं नेक्स्ट जो ट्रिक बताने वाला हूं, तो अगर आप वो ट्राई भी करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं 2 टेस्ट जो है फेल हो चुके हैं, नोटबुक पैनल और हार्ड डिस्क ड्राइव का। तो अगर मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ, अब ये टेस्टिंग चल रही है, ये मुझे क्लिक नहीं करने देगा। तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों टेस्ट जो हैं फेल हुए हैं। हालांकि कल मैंने जब चलाया था टेस्ट तो नोटबुक पैनल का टेस्ट जो है वो ठीक था, सिर्फ हार्ड डिस्क ड्राइव पे ही प्रॉब्लम थी। वो मे बी अभी शायद मैं बीच में क्लिक्स वगैरह कर रहा था तो शायद कोई प्रॉब्लम आ गई। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आपको मैं एडवाइस यही करूँगा कि आप इस पर विंडोज़ डाल के एप्लीकेशन वगैरह डाल के जो है इंस्टॉलेशन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर आप अपना डाटा किसी तरह का भी इस पर सेव मत कीजिएगा।